तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई राइटिंग के लिए थोड़ा टूटना मत यार, है ना। सॉरी हो रहा है। हाँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि थोड़ा सा ही लिखूं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हमें फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस मल्टीपल एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी के बेसिकली तीन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज 10 to the power n। ठीक है। और ये बहुत सिंपल सा रूल है, सब लोग जानते हैं, बस एप्लीकेशंस हमें सीखना है कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई किया जाता है इन्हीं बेसिक रूल्स को कैट में। ठीक। तो लेट्स कंटिन्यू। सो 10 to the power n हमारा पहला रूल होगा। सिंपली यू कैन से 10 = 2 × 5। ओके। लेट्स सी, हमारे पास एक नंबर है, बहुत कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। यस। सपोज दिस इज द नंबर। ठीक है। अभी हमसे कोई पूछता है कि भाई ये नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो वी कैन से क्लियरली कि जो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है। मैं इसको 6 4 करता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारा थोड़ा इजी है। ठीक है। तो अगर हम इसको 10 से या 10 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगर इसको हम 10 की पावर 2 और यू कैन से 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 64 आ जाएगा, लास्ट के दो डिजिट। ठीक है। और अगर इसको हम 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 864। तो ये लास्ट के तीन डिजिट। ठीक है। सिमिलरली अगर 10 की पावर 4 मतलब 10,000 से करेंगे तो वी कैन से रिमाइंडर विल बी 68 एंड 64। क्लियर। ठीक है। अब देखते हैं। तो यहां से देखने पर हम एक बेसिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि 10 की पावर 1 से लास्ट का एक डिजिट, 10 की पावर 2 से लास्ट के टू डिजिट, 10 की पावर 3 से लास्ट के तीन डिजिट एंड सो ऑन। ठीक। इसको देखकर हम पता कर लेते हैं कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक। अब देखो, इसको रूल्स में पहले हम कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 10 2 × 5 होता है। 10 की पावर n को हम 2 की पावर n × 5 की पावर n बोल सकते हैं। तो अब अगर कोई नंबर 10 की पावर n से डिविजिबल है तो डेफिनेट है 2 की पावर n से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना। और 5 की पावर n से भी डिवाइड होगा। क्लियर। तो जब मैं इस पूरे नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 से, तो रिमाइंडर बच रहा है 4। इसका मतलब 4 के अलावा जितना भी बचा हुआ नंबर है, ये 7 6 8 4 9 6 8 4 6 8 6, ये पूरा तो 10 से डिवाइड हो ही गया। अगर ये पूरा 10 से डिवाइड हो गया मतलब 2 से भी डिवाइड हो गया। तो मीन्स लास्ट का ये जो एक डिजिट है 4, है ना, यही हमें बताएगा कि नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और हम देख सकते हैं कि ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है 4 से, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो ये हमारा 10 की पावर 2 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो अगर मुझे 2 की पावर 2 से चेक करना है तो मैं क्या चेक करूंगा, 10 की पावर 2 से क्या डिवाइड हो रहा है या 10 की पावर 2 से क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो 10 की पावर 2 से हमें दिख रहा है रिमाइंडर क्या है 64। तो हम इस 64 को ही 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है। सेम रूल विल वर्क फॉर 5 एज वेल। लाइक अगर मुझे 25 से डिवाइड करना है तो 25 हो जाएगा 5 की पावर 2, विच इज फैक्टर ऑफ 10 की पावर 2। तो हम लास्ट के दो डिजिट लेंगे विच इज 64, और इसको डिवाइड करेंगे 25 से। 25 2 × 50 एंड द रिमाइंडर इज 14। तो इस पूरे नंबर को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 14। ठीक है। ये 10 की सारी, 2 और 5 की सारी पावर के लिए, लाइक 2 4 8 16, अगर 32 से डिवाइड करना है तो 32 2 की पावर 5 होता है। इसका मतलब है 10 की पावर 5 से जो रिमाइंडर आएगा हम उसी को ही चेक करेंगे। तो मीन्स अगर हमें 32 चेक करना है तो हम लास्ट के 5 डिजिट 4 6 8 6 4 ये नंबर लेंगे। क्लियर है। तो 2 की जितनी पावर या 5 की जितनी पावर, हम नंबर के लास्ट के एग्जैक्टली उतने ही डिजिट लेकर चेक कर लेंगे कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है। लेट्स सी, एक और कोई नंबर ले लेते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलिए, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 3246156138। ठीक है। अभी हमसे पूछा है कि अगर इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अब हमें 8 से डिवाइड करना है। 8 हमें पता है इट इज 2 to the power 3। तो हम नंबर के लास्ट के थ्री डिजिट ले लेंगे विच इज 138।
डिवाइड करते हैं इसको 8 से। हाँ, हमें डिवाइड 8 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ टूस की पावर चेक कर रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कितने डिजिट हैं। लेकिन डिवाइड हम 8 से ही करेंगे, कई बार बच्चे गलती से 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8, इट्स 5 8, 8 7 जा 56 एंड द रिमाइंडर इज 2। तो अब अगर हम इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। हमें डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में या तो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है या हमें रिमाइंडर निकालना होता है, हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं निकालना होता है। तो डू नॉट वरीड अबाउट क्वेश्चन। ठीक है, सेम नंबर को अगर मान लो मुझे 125 से डिवाइड करना होता, विच इज 5 टू द पावर 3, तो अगेन हम लास्ट के 3 डिजिट लेते 138 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 125 से। रिमाइंडर हमारा बचता है यहाँ पर 13। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, जिससे कि हम डिवाइड कर सकते हैं 10 की किसी भी पावर से या उसके किसी भी फैक्टर से। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास डिविजिबिलिटी के रूल्स तो सिर्फ बेसिक 3 ही हैं, लेकिन उन नंबर्स के सारे फैक्टर के रूल लिए वो रूल्स इफेक्टिव होते हैं। लाइक अगर हम 16 देख रहे हैं तो 16 10 टू द पावर 4 का फैक्टर है। ठीक है, तो वो 10 टू द पावर 4 का रूल ही फॉलो करेगा। ठीक, सो दिस इज आर फर्स्ट रूल। ठीक, ओके। इसके हम एप्लीकेशन की भी बात करेंगे अभी। पहले हम एक बार बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं और फिर हम एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेकंड रूल है हमारे पास 10 टू द पावर n-1। इसको सिंपली हम 10 की पावर 1 ले लें तो ये हो जाएगा 10 - 1 9। ठीक है, तो अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है बचपन से कि किसी भी नंबर को अगर चेक करना है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के सारे डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करते हैं, सारे डिजिट्स के सम को। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये नंबर लेना है तो हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 7 + 6 13 + 8 21 + 4 25 +9 34 40 52 58 56 +10 76, ये आ गया सारे डिजिट्स का सम। तो हम इस 76 को डिवाइड करते हैं 9 से। 9 8 जा 72, रिमाइंडर इज 4। ठीक है, हाँ, हम यहाँ डिवाइड करने की बजाय अगेन हम इसमें भी 9 का रूल लगा सकते थे, मतलब हम इसको 7 + 6 13 कर सकते हैं और 13 को 1 + 3 4 कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 9 के रूल के लिए हम सम करके 9 से हमें डिवाइड करना है, और हम इसको कभी भी सम कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दैट इज द बेसिक मेथड। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जिन नंबर्स का भी सम 9 या 9 का मल्टीपल आ रहा है हम उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं सम करने की बजाय। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो नंबर थे, ओके, इसमें लेट्स सी देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जो नंबर्स हैं, जो जैसे 9 हो गया, ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये 6 + 8 + 4 ये हो गया 18, ये भी 9 का सम हो गया, इसको भी हटा सकते हैं हम। ये भी 6 + 8 + 4, 6 + 8 + 4, बचा कितना आपके पास? 7 + 6 13, विच इज अगेन 1 + 3 4। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार सबका सम करें, जिस जो भी पेयर का सम 9 आ रहा है उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। दैट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। ठीक है, चलिए एक एक नंबर और ले लेते हैं हम। ठीक है, इसी से चलिए, अनदर नंबर है हमारे पास। हाँ, हियर इज अनदर नंबर विच इज 39 6 7 0 8 5 3 8 4। हमें बताना है इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 9 12 + 6 18 +7 25 +8 33 38 41 एंड 12 53। 53 को 9 से डिवाइड कर दीजिए और 5 + 3 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इसमें
जैसे 9, इसको रिमूव कर सकते हैं, 6 + 3 9, इन दोनों को मिलाकर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप रिमूव कर सकते हैं, यस, ये 7 + 8 15 + 3 18, बचा कितना? 5 + 8 13 + 4 17, और यू कैन से 1 + 7 8। तो आप ऐड करके 9 से डिवाइड कर सकते हैं, या ऐड करके दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जिनका सम 9 है उनको आप 9 या 9 का कोई मल्टीपल, उनको आप बीच में ही पहले ही रिमूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारा ऐड करें। ठीक है, डन। चलिए, अब ये जो 9 है, इसके दो फैक्टर हैं, बट यस दोनों फैक्टर आइडेंटिकल हैं, विच इज 3 और 3। ठीक। तो 3 भी 9 का ही रूल फॉलो करेगा। इट मींस अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इस पर बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप से आपके पास आता है। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन के लिए में क्या आता है आपके पास, जैसे आपका एक नंबर आ गया। ठीक है। अब आपको बोला कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो दैट इज द वन टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चन। तो हमें इसमें दिया है 8 से डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट का ये जो नंबर है इसका, वो भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। सो लेट्स डिवाइड, 8 6 या 48, वी लेफ्ट विथ 5x। अब हमें 8 की टेबल में देखना है 5x कब आ सकता है, लाइक 8 7 जा 56। तो जिसका 10th डिजिट 5 है, ऐसा 8 की टेबल में एक ही नंबर है विच इज 56। तो उसके लिए x को 6 होना जरूरी है, तभी नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। 8 7 जा 56। तो x से x तभी कट पाएगा जब x की वैल्यू 6 होगी। सो दैट इज डन। सिमिलरली 9 में एक कुछ रूल आपके पास आ जाता है, जैसे आप पास एक नंबर देता हूं मैं आपको, 4 3 x 5 7 9 2 4, दिस इज द नंबर, और आपको गिवन है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक। एंड हम जानते हैं 9 का रूल क्या बोलता है, अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं डिजिट्स को। 4 + 3 7 + 5 12 +7 19 +9 28 +6 34। आप फर्दर 34 को 3 + 4 7 + x भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको 9 से डिवाइड होना जरूरी है, और 9 से तभी डिवाइड होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2। हाँ, आप x की वैल्यू 11 भी रख सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें यहाँ पर ये सारे जो नंबर है जो x है, इट शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर, इट्स अ डिजिट, इट इज नॉट नंबर, सो यू कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ x एज 11। सो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 2। क्लियर? तो ये हमारा बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, हालांकि कैट में इतने इजी नहीं आते, बट यस बहुत सारे एग्जाम्स में इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है CUET, वहां पर आप ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब हम इसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। अब जैसे देखिए, हमको 2 का रूल पता चल चुका है, क्या है कि नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन होगा, जो हम जनरली बोलते हैं, बट हम सिंपल यहाँ रूल के हिसाब से बोले तो अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो, ठीक है। हाँ, 0 सबसे डिवाइड होता है। 3 का रूल क्या बोलेगा? 3 का रूल बोलेगा अगर नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास 4 का। 4 2 की पावर 2 है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट्स हमें देखने पड़ेंगे, नंबर लास्ट के 2 डिजिट का नंबर, नॉट इंडिविजुअल डिजिट्स। ठीक है। हाँ, 4 के बाद 5 इज अगेन वो फर्स्ट वाले रूल का ही पार्ट हो गया, तो यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास 6। अब देखिए, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। तो 6 क्या रूल हम देखते हैं, 6 कैसे बना हुआ है, 6 2 एंड 3 से मिलकर बना हुआ है। सो इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर दिया है तो हम चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है, हम्म, आप पूछा ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम
देखते हैं, 6 is 2 × 3 और 2 से हमें दिख रहा है नंबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन है। अब हम 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, जिनका सम भी हो जाए। 8 + 4 12 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 3 रिमूव हो गया, ओनली बचा है कितना, 4। बाकी सब रिमूव हो गए, और 4 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये जो नंबर है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं, मतलब 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐड भी कर सकते हैं। 3 + 4 7, 13 + 7 20, 28 +5 33, 36 +4 40। अब अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। इट मीन्स ये गिवन नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। इट डज नॉट मीन कि इस नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। इसको हम आगे जब हम पढ़ेंगे एलसीएम, जब हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जैक्ट रिमाइंडर कितना आना चाहिए। हालांकि ये बहुत छोटा नंबर है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि रिमाइंडर शुड बी 4, क्योंकि 3 से आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है और 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट नंबर इज 4। ठीक, बट इसको करने का प्रॉपर मेथड वी लर्न लेटर जब हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, लेट्स सी 7 का रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। देन 8 रूल, वी नो दैट एट 8 इज 2 to the power 3। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट नंबर्स। 9 का रूल वी नो इट्स अ सम ऑफ डिजिट 10। तो हमें पता ही है, इसी से सारे रूल्स बनाए हमारे बेसिकली। 11 हम अभी पढ़ने वाले हैं, 11 का रूल। एंड देन इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करना था आपको फिलहाल 12। तो 12 देखो एक कंपोजिट नंबर है, और इसको हम 2 × 6 में भी ब्रेक कर सकते हैं, और इसी को हम 3 × 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें कौन सा रूल लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो देखो जब भी हम कंपोजिट नंबर को ब्रेक करेंगे, तो जो दो पार्ट होंगे, दीज 2 पार्ट शुड बी को प्राइम। आपको कोप्राइम पता होगा, कोप्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। तो हम इसको 12 को 2 × 6 में ब्रेक नहीं कर सकते, हमें ब्रेक करना होगा 3 × 4 में। ठीक, जनरली हमें क्वेश्चन में कहाँ मिलता है, हमें नंबर मिलता है 72। अब 72 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये मल्टीपल तरीके से ब्रेक हो सकता है, बट जब हम कोप्राइम पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पार्ट होंगे 8 और 9। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर राइट नाउ। ठीक है, तो हमें जब भी कोई कोप्राइम नंबर ब्रेक करना होगा, तो हम उसको 8 जब भी कोई कंपोजिट नंबर ब्रेक करना होगा तो हम उसे कोप्राइम में ब्रेक करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम इसमें अलग जो रूल्स बचे उनकी बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो लेट्स सी एक नंबर है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए। Okay, this is number which is completely divisible by 72, and you supposed to find out the value of x and y। ठीक है, चलिए। तो हम पहले देख चुके हैं 72 इज कंपोजिट नंबर, इसको ब्रेक करेंगे। दो पार्ट जो आपस में कोप्राइम हो, तो ऐसे दो पार्ट हमें मिलेंगे 8 × 9। तो ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगा, एंड 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे 5 4 y, और ये डिविजिबल है 8 से। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 8 6 जा 48, बचेगा 6 एंड y। अब देखो 8 की टेबल में 6 टेंस प्लेस पर सिर्फ एक ही जगह टाइम आता है, विच इज 8 8 जा 64 पर। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 4, तभी कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। क्लियर, y आ गया 4। अब हमारे पास नंबर हो गया है 7 4 9 x 7 3 5 4 एंड 4। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 43 + x, एंड दिस शुड बी डिविजिबल बाई 9। और 43 को आप 4 + 3 7 भी लिख सकते हैं। और ये 9 से डिवाइड तभी होगा जब x आपका 2 आ जाएगा। सो नाउ वी गॉट आवर आंसर, x = 2 एंड y = 4। समटाइम्स इसमें मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही आंसर आए, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता था,
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में 4 की जगह पे सपोज अगर यहाँ पर 6 होता, ठीक है, तो ये हो जाता आपका 5 6 y। और जब हम 8 से डिवाइड करते तो 8 7 जा 56 और बचता आपके पास y। अब देखो y की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, y की जगह पे आप 0 रख सकते हैं या y की जगह पर 8 रख सकते हैं। यहाँ पर दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अब आप y की जो दो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं उसके लिए आप x चेक करते हैं, तो आपके दो सेट ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स दो की बजाय चार सेट ऑफ सॉल्यूशन भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डेटा, ठीक। बट दिस इज द मैथड, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक। चलिए, तो जब भी मैं एक बार प्रोसेस में, जब भी कोप्राइम है हम उस, जब भी कोई कंपोजिट नंबर है उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, जो पार्ट आपस में होने चाहिए कोप्राइम। फिर उनके रूल, इट मे बी टू और मे बी थ्री एज वेल, जरूर नहीं कि टू ही हो, थ्री भी हो सकते हैं। फिर हम इंडिविजुअल से उनके रूल से हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक। चलिए, अब हम आते हैं अपने थर्ड रूल पे। अभी हमारा कुछ 7 रह गया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड रूल। थर्ड रूल इज 10 to the power n+1। एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो 10+1 ये हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब नंबर समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। लेट अस सी द नंबर। ओके, नंबर है, ये हमारे पास गिवन नंबर है और हमें पता करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। तो प्रोसेस वही है हमारा। इसमें हमें क्या करना होता है, हम हमेशा यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। ऑलवेज यूनिट डिजिट से, याद रखिएगा। तो पहला नंबर प्लस, फिर अगला डिजिट माइनस, फिर प्लस माइनस, एक एक डिजिट को प्लस माइनस करते जाइए, ठीक है। चलिए, प्लस वाले सारे ऐड कर लेते हैं। 5+6 +9 +4। नेगेटिव वालों को प्लस कर लेते हैं। 8+7 +3 +2। चलिए, 28 - 20 कितना बचेगा? 8। अब इस 8 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया। एंड दैट्स डन, ठीक। इसमें एक और छोटी सी प्रॉब्लम आती। लेट्स सी अनदर नंबर वन मोर टाइम। नंबर हमारे पास है, ओके, सपोज दिस इज द नंबर वी आर हैविंग। इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 से डिवाइड करना है हमें, तो पॉजिटिव ऐड करते हैं हम। 3+8+6+1। नेगेटिव वालों को ऐड करेंगे। 4+7+4+9। 18 - 24 एंड रिमाइंडर इज -6, ठीक है। तो इसको आप 6 मत लिख दीजिएगा, ये इसलिए बताया गया। समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम इसमें डिवीजर ऐड कर देते हैं। और डिवीजर हमारा कितना है? 11। तो 11 हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। कभी भी रिवर्स मत कर दीजिएगा कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो 6 ही लिख दें, या ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। हमेशा हम सिंपल रूल फॉलो करेंगे। बस करना क्या होगा हमें, जब भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा उसमें हम डिवीजर ऐड कर देंगे। सपोज मान लो कि ये -15 आता तो हम क्या करते, 11 ऐड करने के बाद भी ये -4 रहता तो हमसे फिर से एक बार 11 ऐड कर देते हो। फिर फाइनली जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक डिवीजर हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज आर थर्ड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। हाँ, अभी हमारे पास और भी नंबर्स हैं। लाइक मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, बाकी इनके बारे में अगर आप डिटेल के लिए मैं अगला एक वीडियो और बनाऊंगा अभी डिविजिबिलिटी रूल्स पर, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जैसे 7 का हमें रूल चाहिए या 11 का रूल चाहिए, सॉरी 13 का रूल चाहिए, ये आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है आपके पास। अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई भी डिजिट, कोई भी डिजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में है, ABC ABC,
तो ये हमारा नंबर जो है 7 से भी डिवाइड होगा एंड 13 से भी डिवाइड होगा। बाकी इनके रूल्स के बारे में हम एक और अभी सेशन में वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली रूल किस किस नंबर के लिए पढ़ लिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स बन सकते हैं इन सब से, उन सभी के रूल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे।